Yes. Hello guys, I am back with the another session. Today's topic is the difference between pure basic and applied and action research. Right? So before moving, please subscribe my channel. I'm Kanchan Gupta. My channel is UGC Education Paper 2 and my logo Never Stop Learning. चाहे वो एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो JRF के लिए हो, चाहे PhD के लिए हो या किसी इंटरव्यू के लिए हो, never stop learning, never stop your preparation. तो डिफरेंस समझना काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट था बिटवीन द प्योर रिसर्च अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च. बिफोर अप्लाई भी मतलब इसमें मैंने 30 क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाई है. बिफोर जो है अटेम्प्ट टू दैट दीज 30 क्वेश्चंस एक जो है डिफरेंस एक रिवीजन की तरफ चलें. बेसिकली डिफरेंस से ज़्यादा ये एक रिवीजन है और थ्री ऑफ द कॉन्सेप्ट. राइट, तो इसके ऊपर एक इंडिविजुअल जो है वीडियोस भी बनाई गई है. उसका लिंक आपको ऊपर आई बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ सजेस्टेड होता है, वहाँ पर से आप क्लिक कर सकते हैं. मैं वीडियो में डाल दूँ. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. मूविंग ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव. हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च के, व्हाट वी नीड टू प्रूव इट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर रिसर्च. उसके बेस पे टाइप होते हैं. टाइप, हमें किसी थ्योरी बिल्ड करनी है फंडामेंटल रिसर्च, उसको अप्लाई करके देखना है किसी रिसर्च को, या किसी इमीडिएट प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है. तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव वी क्लासिफाइड द रिसर्च इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द डेटा, डेटा का नेचर कैसा होना चाहिए, यहाँ पे बेसिकली किस पे होता है, डेटा पे, कि वो क्वालिटेटिव डेटा होगा या क्वांटिटेटिव डेटा होगा. ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स के बेसिस पे हम डिफरेंस करते हैं कि हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं अपनी रिसर्च को, या वी आर ओनली एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं. राइट, इन कमिंग अप वीडियो वी विल एक्सप्लेन इन द डिफरेंस between three of them: explanatory, exploratory and descriptive. तो findings के basis पे ही difference होता है. On the basis of experimental manipulation, when we do the manipulation, वो कैसे होता है, experimental और non experimental के basis पे. and on the basis of approach, research में जब हम approach करते हैं तो एक longitudinal होती है. that means longitudinal मतलब one variable for a ओवर टाइम के लिए एक ही वेरिएबल होता है. एंड क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं. क्या होते हैं, मल्टीपल वेरिएबल एट वन टाइम. राइट, तो ये क्या होता है, अप्रोच के बेसिस पे हम 2 पार्ट्स में रिसर्च को डिवाइड कर सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन, टाइप्स. यहाँ पे आप देख ही रहे हो, ये पिक्चर आप देख रहे हो कि रिसर्च जनरेट्स द नॉलेज इन ऑर्डर टू, कैसे जनरेट करती है, बिल्ड अ थ्योरी. In basic research, pave the way for a change when we want to apply the change, when we need a change in anywhere. तो उसमें applied या evaluative research करते हैं. When we need an action to change within a system, we want a change in the system, तो हम action research करते हैं. अब वो technical change लाना चाहते हो या participatory या emancipatory. Emancipation through action research हम करते हैं. द लास्ट इज एक्सपोज करना है या चेंज करना है इन द डोमिनेट सिस्टम, तो वो क्रिटिकल रेडिकल एथनोग्राफी में. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, रिसर्च जनरेट करती है नॉलेज. इससे बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च से. मूविंग ऑन, एक छोटा रिवीजन है यहाँ पे एंड देन उसके बाद हम करेंगे तो आप एक और वीडियो है जिसमें हम 30 क्वेश्चंस हमने जो है बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च के ऊपर की है. तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. उसका लिंक भी मैं आपको ऊपर दे दूँगी. राइट, आप इसमें जो है वीडियो के ऊपर देख सकते हैं. चलिए रिवीजन करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स है सबसे पहले बेसिक रिसर्च. क्या होती है बेसिक रिसर्च, होती है फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी. फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी, फैक्ट्स, लॉज, क्या होता है, उनका फॉर्मुलेशन होता है. तो इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट नॉलेज फॉर नॉलेज सेक, यस, इसका नॉलेज फॉर नॉलेज सेक. इट involves the collection and analysis of data to develop and enhance the theory. It leads करती है advancement of knowledge. हाँ, सब चीज़ों में आप नॉलेज की बात करेंगे. It takes place the what
एनवायरमेंट, यहाँ पे जो एनवायरमेंट है उसके अंदर स्टरलाइट करती है। इट कैरिड आउट द अंडरस्टैंडिंग थियोरिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। सो बेसिकली आपने देखा इट डील करती है विद द नॉलेज फॉर्मुलेशन, एक्सटेंड ऑफ नॉलेज, नॉलेज फॉर नॉलेज सेक, डेवलपमेंट, एडवांसमेंट किस में होती है, नॉलेज में। द एप्लीकेशन मे और मे नॉट हैव any bearing on any application in the immediate future। बेसिक रिसर्च लै डाउन करती है फाउंडेशन पे, किसके, अप्लाइड साइंस के, दैट फॉलोज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाउ डिड यूनिवर्स बिगिन, यूनिवर्स कैसे बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे कंपोज होते हैं, हाउ डू स्लाइम मोल्ड द रिप्रोड्यूस एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक जेनेटिक कोड ऑफ द फ्रूट फ्लाई। तो ये एक थ्योरी बिल्ट है, ठीक है। वी नेवर नो, हमें नहीं पता उसके बारे में, वी हैव टू फाइंड आउट, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, इसका क्या रीज़न हो सकता है, क्या हुआ है, वो सब चीज़ें हम क्या करते हैं, बेसिक रिसर्च करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दिस इज अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च होती है सॉल्यूशन स्पेसिफिक एंड एड्रेस करती है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। इट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। क्या होता है यहाँ पे, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, इस चीज़ के लिए, एग्जामिन करने के लिए कि जो हमने थ्योरी बनाई है हाउ मच इट इज़ यूजफुल फॉर द ऑडियंस, मतलब जिसके लिए हमने वो थ्योरी बनाई है क्या उससे लोगों को जो है थ्योरी समझने में क्या यूजफुल है या नहीं है। वी जस्ट मेक अ अप्लाइड रिसर्च। तो यूजफुल ऑफ दैट थ्योरी, जो थ्योरी बनाई गई है, हाउ मच इट इज़ यूजफुल फॉर द ऑडियंस in solving the practical educational problem। It can be explanatory but usually descriptive होती है, right? It involves the precise measurement of the characteristic and describe करती है relation the variable and studies phenomenon। तो basically applied क्या होता है, हमने जो थ्योरी बिल्ड की बेसिक रिसर्च, थ्रू अ बेसिक रिसर्च, अब उसको अप्लाई करने का टाइम आता है कि जो वो रिसर्च है, जैसे एक पियाजे की थ्योरी है, जीन पियाजे की हमने साइकोलॉजी में थ्योरी पढ़ी है, तो उन्होंने उस थ्योरी को बनाया था एज द बेसिक रिसर्च को यूज़ करके। जब उसके लेकिन अप्लाई का टाइम आया, बच्चों की साइकोलॉजी को समझने के टाइम उसको हमने अप्लाई किया, तो वो कितनी थ्योरी सक्सेसफुल थी, कितनी ऑथेंटिक थी, वो समझने में हमें हेल्प हुई, राइट। इसका एक एग्जांपल है जैसे इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन। अब हमें एग्रीकल्चर में क्रॉप की प्रोडक्शन को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो हम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉइंट्स हैं कि हमें एक अच्छी खाद डालनी है, हमें एक जो हमें थ्योरी बनाई गई है, जो रिसर्च हुई है कि हाउ टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल क्रॉप में क्या क्या हम डाल के उसको इम्प्रूव करते हैं, तो वो थ्योरी है, उसको अप्लाई करने का टाइम आया है। ट्रीट द क्योर ऑफ अ स्पेसिफिक डिसीज़ को क्योर करना है, जैसे कोरोना टाइम में, कोरोना जो है वो बीमारी फैली, उसके ऊपर पहले क्या हुई, प्योर रिसर्च कि ये कहाँ से आया, तभी तो हम लोग वैक्सीन बना सकते हैं। कहाँ से आया, कैसे उत्पन्न हुआ, कितना फैला, कौन से एरिया ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टेड है, अफेक्ट है कोरोना से, देन हमने उसके ऊपर है जो है वैक्सीन बनाई, है ना। और उस वैक्सीन को बनाने के बाद उसका एप्लीकेशन का टाइम आया कि ऐसा तो नहीं है इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं या शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स है, बॉडी जो है वो वीक हो जाती है, बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, या एज फैक्टर मैटर करता है, जो है 40+ के जो है इस वैक्सीन को नहीं झेल पाएंगे। सो वॉट एवर, वो किससे पता चलेगा, वो अप्लाई से, कि जब तक हम अनटिल एंड अनलेस उस चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे, वी नेवर नो कि जो थ्योरी बिल्ट हुई है कितनी सक्सेसफुली हो सकती है। इम्प्रूव द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ होम ऑफिस एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन and to diagnose the very low use of the certain collection in a library। तो आपने यहाँ देखा एग्जाम्पल, आपको समझ में आया कि इम्प्रूव करने के लिए तो हम थ्योरी को अप्लाई करते हैं। नाउ द एंड इज अ शॉर्ट रिवीजन है यहाँ पे किसकी, एक्शन रिसर्च की। एक्शन इज अ सिचुएशनल होती है, सिचुएशनल मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड विद इन अ क्लासरूम आप अप्लाई करते हैं टू सॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम, टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, राइट। इट इज़ अ रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी होती है, ये वेरी की पॉइंट है। रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी का मतलब होता है, मैंने लास्ट क्लास में इन्हें एक्शन रिसर्च आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक साउंड है, एक क्लास में एक नॉइज़ है जिसने बच्चों को पढ़ने नहीं दी ना, बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। तो टीचर ने क्या किया, पहले उस डिस्टर्बेंस, टीचर ने क्या किया, पहले इसके सोर्स का पता लगाया कि कहाँ से आ रही है, देन बंद करने लायक है वो नॉइज़। जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आप उसको बंद नहीं कर सकते हैं, आपको ही इलाज करना पड़ेगा, स्कूल को ही
है उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन नहीं रोक सकते। कंस्ट्रक्शन से जो शोर आ रहा है, इट्स ऑब्वियस कि अगर वहाँ कंस्ट्रक्शन है तो शोर भी। तो एक टीचर ने क्या किया कि वहाँ पे जो डोर्स है, जो विंडोज़ हैं, वहाँ पे साउंड प्रूफ कोई चीज़ लगा दी गई है, या डोर्स अच्छे से टाइट बंद कर दिए गए हैं, या बच्चों को अगर वॉल्यूम कम है तो बच्चों को बोला है कि उसको इग्नोर करो वॉइस को। तो जो भी सोल्यूशन जो है वहाँ पे किए हैं उसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद कितना सक्सेसफुली, कितनी वॉइस रोक की जा सकी इस सोल्यूशन के बाद। ठीक है, उसके बाद फिर से आपने उसके ऊपर रिसर्च किया कि कितनी जो है आप वॉल्यूम रोक पाए हैं। अगर स्टिल सिचुएशन ऐसी है कि आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकते, फिर से जो है और इम्प्रूवमेंट के लिए सॉल्यूशन ढूंढा गया। तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव, कि वो सिचुएशन को रिफ्लेक्ट कर रही है। उसके बाद साइंटिफिक अप्रोच है, साइंटिफिक वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम है। स्मॉल स्केल इंटरवेंशन, स्मॉल स्केल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, जैसे क्लासरूम प्रॉब्लम है। ठीक है, यूनिफाइड एक्सरसाइज टू ब्रिज द गैप बिटवीन द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस। Its emphasis not on the obtaining general specific knowledge, कोई specific knowledge gain करना नहीं होता, but obtaining कि जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढना होता है। जैसे कंट्रोल ऑफ डेंगू इन साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली में डेंगू बहुत फैल रहा है, तो कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे। या डेंगू फैल रहा है, एक छोटा एरिया है, जैसे स्मॉल एरिया में डेंगू काफ़ी फैल रहा है, तो आप उसमें जो है एरियाज में सफाई करवाएंगे, सबसे पहले पानी साफ करवाएंगे, तो वो कंट्रोल मेजरमेंट्स हैं। एंड यूज़ ऑफ अ ग्रुप वर्क टू इम्प्रूव द क्लास 7th स्टूडेंट्स एबिलिटी टू स्पीक। एक ग्रुप वर्क है जहाँ पर हमें इम्प्रूव करना है 7th स्टैंडर्ड बच्चे की इंग्लिश को, तो किस तरह से हम करेंगे। तो ये क्या है, एक क्लासरूम है, प्रॉब्लम है, एक क्लासरूम है, सिचुएशन है, वी हैव टू सॉल्व इट इन एक्शन रिसर्च। तो ये बेसिक एक रिवीजन थी तीनों कॉन्सेप्ट की। नाउ अब आती है बारी डिफरेंस की, राइट। डिफरेंस हम करेंगे सबसे पहले प्योर में एंड अप्लाइड में। बहुत सिंपल जो है इसका डिफरेंस है, जैसे ऑब्वियसली दिस इज द थ्योरी मेकिंग एंड दिस इज अप्लाइड। है तो एम्स टू कॉन्ट्रीब्यूट अ थ्योरी, एक थ्योरी देता है, इट स्टडीज एनी प्रॉब्लम, स्टडीज द प्रॉब्लम यूजुअली फ्रॉम द फोकस ऑफ वन डिसिप्लिन। मतलब इसमें एक ही फोकस होता है और बेसिकली इसका वो मोटो होता है वो थ्योरी फॉर्मुलेशन। रिस्ट्रिक्ट टू रिसर्च, मतलब आप रिसर्च के लिए रिस्ट्रिक्ट होते हो कि आपको करना ही करना है। रिक्वायर्स वेरी टेक्निकल जजमेंट, बिकॉज इसमें वेरी सिस्टमैटिक, तो देयर इज अ टेक्निकल जजमेंट ऑल्सो। इट सीक्स द जनरलाइजेशन फॉर द बेसिक प्रोसेस, इसमें बेसिक प्रोसेस होता है। एंड ट्राई टू से वाई थिंग्स हैपन, आपको इसमें बताना है वाई का क्वेश्चन, ये ऐसी चीज़ें क्यों हुई हैं, क्या रीज़न है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट विद द स्मॉल डिफरेंस इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस, एंड रिपोर्ट करता है टेक्निकल, मुझे इसे काफ़ी आप टेक्निकल प्रोसेस में एक्सप्लेन करते हैं। अप्लाइड क्या होता है, जो यहाँ थ्योरी बनाई है रिसर्च में उसको अप्लाई किया जाता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देन उसके बाद है सोशल, जो स्टडीज प्रॉब्लम है विद इम्पॉर्टेंट सोशल कॉन्सिक्वेंसेज। ऑफन सेवरल जो डिसिप्लिन है कोलैबोरेट करते हैं द सॉल्विंग प्रॉब्लम के साथ। काफ़ी सारे इसमें सेवरल डिसिप्लिन होते हैं। सेवरल डिसिप्लिन का मतलब है प्योर रिसर्च में हमने अगर एक टॉपिक लिया है अगर हमने एक टॉपिक लिया है लाइक ओरिजिन ऑफ डेंगू या ओरिजिन ऑफ कोरोना ओरिजिन ऑफ कोरोना डिसीज, तो मेरा जो फोकस रहेगा वो ओनली एंड ओनली कोरोना पे रहेगा। इसमें मेरा जो है एक ही स्पेसिफिक जो है क्या है प्रॉब्लम है जिसके ऊपर मुझे थ्योरी बिल्ड करनी है। बट अप्लाइड में क्या है, वंस थ्योरी हैज़ बीन मेड, राइट, उसको अप्लाई का टाइम आता है, तो मैं उसको चिल्ड्रन पे अप्लाई कर रही हूँ, एडल्ट पे अप्लाई कर रही हूँ, सीनियर सिटीजन्स पे अप्लाई कर रही हूँ, फिर उसके बाद उनके जो है एज फैक्टर पे कर रही हूँ, बिफोर दैट आफ्टर दैट। तो काफ़ी वेरिएबल्स इसमें मिलते हैं इन अप्लाइड फेज में। Often is a solve action and administration, not only in research. It requires a sense of what the situation personality can bear. What the situation is, यहाँ पे वो डिपेंड करता है। ऑफन जो है स्टडी क्या करती है, इंडिविजुअल केस लेती है विदाउट द ऑब्जेक्टिव टू जनरलाइज। एक इंडिविजुअल केस पे भी आप अप्लाई करके देख सकते हो, पायलट स्टडी कर सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा व्हाट इज़ द पायलट स्टडी। Looks for any variable which makes the desired differences. It tries to say that how things can be done. वहाँ पे हमने क्या किया था, why things done, यहाँ पे होता है how, कैसे वो चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। इंटरेस्टेड इन इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेज एंड रिपोर्ट करती है इन ए कॉमन लैंग्वेज। जैसे यहाँ पे एक टेक्निकल लैंग्वेज होता है, सिस्टमैटिक होता है, साइंटिफिक,
लैंग्वेज कॉमन लोकल पीपल के साथ जो है यहाँ पे डील होता है। तो आई होप आपको ये प्योर और अप्लाइड का डिफरेंस समझ में हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर जो है डिफरेंस, दैट इज प्योर एंड रिसर्च, एक्शन रिसर्च। तो फर्स्ट आता है प्योर रिसर्च में डेवलप करता है, टेस्ट करता है एजुकेशनल थ्योरी को, और इसमें है टू फाइंड द सोल्यूशन, यहाँ पे जो है सोल्यूशन को फाइंड करता है। सेकेंड पॉइंट है इंटेंसिव ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है यहाँ पे, और यहाँ पे लिमिटेड रिक्वायर्ड होती है। मतलब लिमिटेड ट्रेनिंग मतलब जो टीचर है ना, वो एक टीचर दैट मीन्स उसके सर्टिफाइड टीचर होना चाहिए, कुछ आप ऐसे कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही इंटेंसिव स्टडी या इंटेंसिव एक डिग्री की ज़रूरत है, एक्शन रिसर्च में इसका डीपली नहीं है। थर्ड पॉइंट आता है अ वाइड रेंज ऑफ मेथड्स हैं यहाँ पे आर यूज टू सेलेक्ट द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छे मेथड्स को अप्लाई किया जाता है। ऑन द अदर हैंड participating teacher identifying the problem during teaching learning process only. Now fourth आता है highly specific hypothesis होते हैं, यहाँ पर ऐसे कोई highly specific नहीं होते हैं, बट एक जनरल जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाइपोथेसिस लगाए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, इट इज़ प्योर रिसर्च जो है इट इज़ अ वेरी एग्जॉस्टिव एंड थॉरो रिव्यू ऑफ द लिटरेचर इज रिक्वायर्ड। थॉरो रिव्यू होता है, बट ऑन द अदर हैंड नो सच थॉरो रिव्यू इज रिक्वायर्ड हेयर। कंसिडरेबली वेरी लार्ज सैम्पल साइज होता है, एंड हेयर वी हैव जितनी क्लास में स्ट्रेंथ है उतना, वो चाहे वो 30 की स्ट्रेंथ हो चाहे वो 35 की स्ट्रेंथ हो, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, राइट। नाउ सेवेंथ पॉइंट आता है वेल थॉट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है। तो मैंने आपको बताया इट इज़ अ रिसर्च डिज़ाइन, इट इज़ अ वेरी साइंटिफिक डिज़ाइन प्योर रिसर्च के बारे में। तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन काफ़ी अच्छा मेंटेन किया जाता है, एंड कंपैरेबल कंडीशन एंड रिड्यूसिंग द एरर एंड बायसनेस को कंट्रोल करने की कोशिश। ऑन द अदर हैंड जो प्रोसीजर्स होते हैं आर प्लान्ड ओनली इन जनरल टर्म्स। ऐसे कोई लिखना पढ़ाई लिखाई पढ़त नहीं होता है, जनरल टर्म्स में हमने प्रॉब्लम को किया। जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर से नॉइज़ आ रही है, तो क्लास में ऐसे कोई हमने बैठ के रिसर्च करनी शुरू नहीं की है। एक जनरल टर्म, एक आपकी जो सेकंड माइंड होता है उसमें जो सब कॉन्शियस माइंड होता है उसके अंदर आपने ये सब प्रोसीजर करना शुरू किया। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता है, ऑन द अदर हैंड वेरी सिंपल एनालिसिस कि अपने सिचुएशन को हैंडल करना है। नाइन्थ पॉइंट है कंक्लूजन मे बी इन द फॉर्म ऑफ जनरलाइजेशन एंड डेवलपिंग थ्योरीज। जो कंक्लूजन निकलता है वो थ्योरी की फॉर्म में, एंड इसमें सॉल्यूशन की फॉर्म में निकलता है किसी प्रॉब्लम की। एंड टेंथ द लास्ट वन इज द जनरलाइजेशन हैव अ ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी। मीन्स जो आपने यहाँ पे थ्योरी बनाई है उसकी एप्लीकेबिलिटी होती है, आप उसको अप्लाई करते हैं, एंड जो फाइंडिंग्स इसमें हम निकालते हैं इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाय द टीचर, वो हम अपनी अकाउंट प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए, अगर हमने उस नॉइज़ को कंट्रोल करने का जो है इलाज, जो सॉल्यूशन है वो ढूंढ लिया है, तो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आगे कंटिन्यू हो सकता है। दैट मीन्स हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस हैं या कोई और अदर जो है रिजल्ट है, वो आगे हम फॉलो कर सकते हैं। नाउ आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है सेक्शन में बताइएगा, राइट। उससे जाने से पहले मैं एक पिक्चर आपको दिखाना चाहूँगी फॉर अ मोर क्लैरिटी। यस, कीप इन माइंड दिस पिक्चर। फर्स्ट जो फंडामेंटल है उसका एक अपना ही फॉर्म होता है, क्योंकि एक थ्योरी बिल्ट होती है यहाँ पे, थ्योरी एक लॉ बनाया जाता है, कोई फैक्ट ढूंढा जाता है, राइट। तो एक वो अलग ही है, लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च है उसका एरिया काफ़ी ब्रॉड होता है, एंड एक्शन रिसर्च इज़ वन ऑफ द पार्ट। तो जो थ्योरी यहाँ बनाई है उसको हमने अप्लाई करने के बाद जो है काफ़ी ब्रॉड एरिया हो जाता है, लेकिन उसमें से एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारी क्लासरूम में, तो हम उसको क्या करते हैं एक्शन रिसर्च में डालते हैं। तो पिक्चर को ध्यान में रखिएगा कि एक्शन, इसीलिए मैंने आपको डिफरेंस जो है अप्लाइड वर्सेस एक्शन नहीं कराया है, क्योंकि ऐसा डिफरेंस पॉसिबल नहीं है। वेरी माइन्यूट, वेरी माइनर डिफरेंस है, तो उसमें आप उसको जो है इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि एक्शन रिसर्च इज़ अ पार्ट ऑफ अप्लाई। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा, एंड बिफोर गोइंग दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर कमिंग अप, राइट। हियर वी गो, थैंक यू, बाय बाय।